हम आप सभी का परम सौभाग्य है जो हम आप सभी को अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक परापर ब्रह्म योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण। कैसे भगवान कृष्ण? वे भगवान कृष्ण जिनके लिए हमारे उपनिषदों ने, हमारे शास्त्रों ने, विद्वानों ने नाना प्रकार के विशेषण लगाए हैं। भगवान कृष्ण परब्रह्म परमपिता परमात्मा के साकार स्वरूप हैं। जो परब्रह्म परमपिता परमात्मा हम आप सबके मध्य में अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सूक्ष्मत्वेन यह आत्मा विराजमान अस्ति। जो सूक्ष्म रूप से हम आप सभी के मध्य में विराजमान हैं, वे ही परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से हम आप सभी के मध्य में श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हैं। उपनिषदों में भगवान परब्रह्म परमपिता परमात्मा कितना बड़ा शब्द है, लोग सुनकर ही डर जाते हैं। परब्रह्म परमपिता परमात्मा, पकार केवल प ही लिखा गया है। परब्रह्म जो परब्रह्म है, परमपिता है, परमात्मा है। ऐसे परब्रह्म परमपिता परमात्मा जिनका विशेषण आता है नित्यम शुद्धम बुद्धम निर्विकल्पम निरंजनम निराख्यात मनादि निधनमेकं तुरीयं यद्भूतं भविष्यत् परिवर्तमानं सर्वदा नमच्छिन्न परब्रह्म। कीदृशः परब्रह्म यस्मात् जाता पराशक्तिः स्वयं ज्योतिरात्मिका आत्मानः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायुरग्निः रग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी एतेषां पंचभूतानां पतयः पंच सदाशिवेश्वर रुद्र ब्रह्मा विष्णुश्चेति तेषां ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्चेत्युत्पत्ति स्थितिलय कर्तारः धाता च सृष्टौ विष्णुश्च स्थितौ रुद्रश्च नाशे भोगाय चेन्द्रः प्रथमः संबभूवः आदि। नाना प्रकार के उपनिषदों में जिन परमात्मा के लिए कहा गया कि परमात्मा कैसे हैं, बोले नित्य हैं। हम रहें हम न रहें, किंतु जिनकी सत्ता सदैव विराजमान है वे परमात्मा भगवान जो शुद्ध है। ना भी केवल शुद्ध है, अभी तो विशुद्ध है। बोले शुद्ध और विशुद्ध में क्या अंतर होता है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसे दूषित किया जा सकता है। शुद्ध दुग्ध में जल मिला दीजिए, दूषित हो जाएगा। शुद्ध भोजन में अभोजनीय पदार्थ मिला दीजिए, दूषित हो जाएगा। परंतु विशुद्ध वह होता है जिसमें आप दूषित करने योग्य पदार्थ भी मिला दीजिए तथापि जो शुद्ध रहे वो विशुद्ध। जैसे मां गंगा, मां गंगा में लोग भांति भांति प्रकार के असम्मेलन योग्य पदार्थों का मिश्रण करते रहते हैं, फिर चाहे केमिकल हो या नाना प्रकार के पदार्थ हो जिनसे माता गंगा दूषित हो जाती हैं। परंतु ध्यान रखिए, गंगा मैया को कोई कितना ही दूषित करने का प्रयास करे, वे दूषित कदापि नहीं हो सकती हैं, यतो ही मां गंगा विशुद्ध है। मां गंगा के लिए विद्वानों ने विशेषण लगाए हैं। अहिर्वती कांता ताद संबद्ध कांता हरतनयनि हंत्र प्राणदात्री ध्वज सखी सुत कांता ताद संपूज्य कांता पितृ शिरोवहा या गंगा। भगवान शंकर की जटाओं से प्रवाहित होने वाली जो मां गंगा है वे विशुद्ध हैं। कितना ही दूषित करने का प्रयास कीजिए, परमात्मा विशुद्ध हैं। तो बोले परमात्मा को कोई दूषित कैसे कर सकता है? अगर आप शुद्ध ही कहते तो भी कार्य चल जाता, विशुद्ध कहने की क्या आवश्यकता? परमात्मा को कोई दूषित भला कैसे कर सकता है? तो हम सभी के अंतःकरण में परमात्मा निवास करते हैं और नाना प्रकार के दुष्ट भाव जब हमारे अंतःकरण में आते हैं
वे हमारे मन को तो दूषित कर सकते हैं, परंतु इस शरीर में स्थित शरीरी रूपी परमात्मा को वो दूषित नहीं कर सकते। अतः नित्यम शुद्धम बुद्धम, परमात्मा कैसे है? बोले परमात्मा बुद्ध है। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? बोले परमात्मा वे हैं जो आप परमात्मा को जानो अथवा न जानो, हम परमात्मा को समझे, उनके चरित्रों को सुने, उनको जानने का प्रयास करें अथवा न करें, परंतु परब्रह्म परमपिता परमात्मा हमारे द्वारा इस धरा पर अथवा नाना प्रकार के जन्मों में व्यतीत किए गए प्रतिक्षण के बारे में एक एक वार्ता का जो ध्यान रखते हैं, वे हैं परब्रह्म परमपिता परमात्मा। परमात्मा सब जानते हैं, तुम उनको जानो ना जानो, परमात्मा सब जानते हैं। निर्विकल्पम निरंजनम, बोले परमात्मा का कोई विकल्प नहीं है। आज के समाज में, आज के समय में धरा पर रहने वाले मनुष्य प्रति वस्तु का प्रत्येक कार्य का एक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ये नहीं तो ये सही। जैसे घृत में पूरियां तली जाती हैं, अब घृत नहीं तो तेल में तल ली जाए। तेल में पूरी नहीं तल रही है, तेल का ऑप्शन नहीं है, तो आधुनिकता के समय में आजकल तो महाराज वायु से भी पूरियां बना ली जाती हैं, एयर फ्रायर आदि के माध्यम से। तो हम आप सबने ऑप्शंस बना रखे हैं प्रत्येक वस्तु के, परंतु परमात्मा निर्विकल्पम, परमात्मा का कोई विकल्प नहीं है। परब्रह्म परमपिता परमात्मा तो एक ही है, निर्विकल्पम निरंजनम।